हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जिस कहानी का नाम है अक्लमंद तलाश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वज़ीर मर गया। वो वज़ीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था जो बादशाह को रियाया की भलाई के लिए अच्छे मशवरे देता था। बादशाह इसको बहुत अजीज़ रखता था और इस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को इसकी मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह को ही नहीं, इस मुल्क के अवाम को भी वज़ीर की मौत का गम था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वज़ीर बना सकता था, लेकिन उसने फ़ैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वज़ीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफ़ादार मुलाजिम के साथ रात को भैंस बदल कर अपनी रियाया के हालात जानने के लिए निकलता था। उस तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकिफ़ हासिल करता था। उसकी रियाया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आदमी रात के वक्त वो शहर की एक गली से गुज़र रहा था कि अंधेरी की वजह से एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद बनाने की सलाखों मुझे चोरों का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास चोरों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बादशाह घूम फिर कर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चिराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह रात के वक्त शहर की एक गली से गुज़र रहा था कि वो एक आदमी से टकरा गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मैं इस वक्त शहर का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद सिखलाता हूँ। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चंद दिन कबल इससे टकराया था। क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चिराग लेकर निकला करे? तुमने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, जनाब आला, मेरे हाथ में चिराग है, आप देख सकते हैं। इस आदमी ने जवाब दिया, मगर ये रोशन क्यों नहीं है? जनाबे वाला, बादशाह सलामत के हुक्म में ये सिर्फ इतना है कि हर आदमी। तो गाइस, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? और मतलब जैसे कि ये कहानी, अगर अपन को कुछ सीख चाहिए तो उसे अपन को कहानी में तब्दील करना होता है। मतलब जैसे कि हमें कुछ सीखना है तो हम जब तक वो हमारे साथ हो नहीं सकता है तब तक हम वो सीख नहीं सकते, लेकिन जिसको वो सीख रहती है ना उसकी, तो हमें उससे वो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ों की बात अच्छे से माननी चाहिए। तो आपको इस कहानी से क्या कहानी कहानी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कहानी नहीं होती है, कहानी हम पढ़ते नहीं है, कहानी हम सुनते नहीं हैं, तो हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कहानी सुनकर भी कुछ हमें दिमाग मिलता है। कहानी खुद लिखना भी चाहिए और कहानी सुनना भी चाहिए और कहानी समझना भी चाहिए, क्योंकि कहानी समझते तो हमें कुछ ना कुछ तो सीख मिलती है। हर एक कहानी से हर एक नई सीख मिलती है, तो हमें कहानी ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी में एक नया किसी का कुछ मैटर होता है नया, उससे हमें कुछ और सीखने मिलता है। और कहानी मतलब जैसे कि इसमें क्या चल रहा है, उसके कल्चर में क्या चल रहा है, कहीं वो अपने कल्चर में तो नहीं चल रहा है ना, तो उससे हमें वो भी सीख मिलती है, क्योंकि हम
آگے سے چوکنا رہے کہ ہمارے ساتھ وہ غلطی نہ ہوئے. تو کہانی سننا چاہیے. اور تو دوستو آپ لوگ کو میری کہانی اگر اچھی لگے تو پلیز 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 میری ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور سبسکرائب کرنا. اگر بہت اچھی لگی ہو تو کمنٹس کرنا.